नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। उनका दावा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग यहाँ आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर दरगाह पर चादर या फूल चढ़ाते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के ऐसे वली हैं जिनके मज़ार शरीफ पर धर्म और जाति का कोई संबंध नहीं है। यानी हज़रत के मज़ार पर केवल मुस्लिम ही नहीं जाते बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म के लोग इनके मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देते हैं और अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है। इन सूफ़ी की मज़ार तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बात फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे महादेव या शिव मंदिर होता था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया था। इस बात का केवल दावा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि अजमेर शरीफ को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव मंदिर हुआ करता था और ये ही नहीं, जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह है, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह को कब और किसने बनवाया था और हज़रत की असल मज़ार किस जगह पर मौजूद है, और साथ ही साथ यही बताएंगे क्या सच में इस दरगाह शरीफ को मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। हकीकत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आप हिंदू हों या मुसलमान, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक ऐशांत युग साल का 536 हिजरी सिस्तान, जिसे सजिस्तान भी कहा जाता था, पूरी भारत का वह इलाका था जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। लेकिन यह एक साधारण समय नहीं था। मुस्लिम दुनिया भारी संकट से गुजर रही थी। बर्बर तातारों के हमले और विद्रोहियों की बर्बरता ने सिस्तान को उसके आसपास के क्षेत्रों को रक्तपात और लूटपाट में डुबो दिया था। सुल्तान संजर की कमज़ोर सरकार ने हालात और बिगाड़ दिए। नतीजा यह हुआ कि लोगों की जान, सम्मान और संपत्ति हमेशा खतरे में रहती थी। तातारों ने मुस्लिम सभ्यता के 600 साल पुराने केंद्रों को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस अराजकता के बीच एक सितारा उभर रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक नई शुरुआत। अपने परिवार को इस हिंसा से बचाने के लिए ख्वाजा गयासुद्दीन हसन ने नेशापुर जाने का निर्णय लिया। नेशापुर उस समय का विद्वानों, सूफियों और कलाकारों का गढ़ था। यहाँ का निजामिया विश्वविद्यालय अपनी दुर्लभ पुस्तकों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ख्वाजा साहब के पिता ने यहाँ एक बाग और पवन चक्की खरीदी ताकि परिवार शांति से जीवन बिता सके। लेकिन शांति यहाँ भी स्थायी नहीं थी। तातारों और विद्रोहियों ने नेशापुर को भी अपने कहर का शिकार बना लिया था। इन घटनाओं ने युवा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दिलों और दिमाग पर गहरा असर डाला। माता पिता की मृत्यु। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। चारों ओर बर्बादी और हिंसा के बीच यह युवा लड़का अनाथ हो गया था। लेकिन उनकी सोच साधारण नहीं थी। उन्होंने इस अराजकता को एक चुनौती के रूप में लिया और मानवता के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। ख्वाजा गरीब नवाज का बचपन बेहद करुण और धार्मिक से भरा हुआ था। बचपन में ही उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद करना, अपनी चीज़ें दूसरों से साझा करना शुरू कर दिया था। उनकी यह आदत आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गई थी। उनकी ज़िंदगी में एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने महसूस किया कि दुनिया के दर्द को कम करने का एक पवित्र मिशन उन्हें सौंपा गया है। उन्होंने यह मान लिया कि ईश्वर ने उन्हें मानवता की सेवा के लिए चुना है। इस सोच ने उन्हें एक सूफी संत के रूप में विकसित किया। 12वीं शताब्दी के अंत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे। यह वह दौर था जब भारत धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का केंद्र था। अजमेर में उन्होंने सूफी विचारधारा को फैलाने के लिए एक खानका की स्थापना की। उनकी सादगी, करुणा और मानवता के प्रति समर्पण ने उन्हें न केवल मुसलमानों बल्कि हिंदुओं का भी प्रिय बना दिया। एकता का प्रतीक अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज की याद में बनाया गया है, आज भारत में धार्मिक सद्भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हर कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है
और ख्वाजा साहब के आशीर्वाद से शांति पाता है। मुगल काल में दरगाह को विशेष महत्व मिला। सम्राट अकबर ने यहाँ आकर मन्नत मांगी और उनकी प्रार्थना पूरी होने पर हर साल पैदल अजमेर आने का वादा किया। शाहजहां और जहांगीर ने भी दरगाह को अपना संरक्षण दिया। ख्वाजा गरीब नवाज का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने इन सभी को अपनी ताकत बनाई। उनके प्रयासों ने न केवल सूफी विचारधाराओं को मजबूती दी, बल्कि मानवता के प्रति करुणा और प्रेम का संदेश दिया। आज भी उनकी दरगाह पर हर धर्म और जाति के लोग आते हैं, जो उनकी एकता और शांति के संदेश की गहराई को दिखाता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि असंभव परिस्थितियों में भी इंसान अपने आचरण और उद्देश्य से दुनिया को बदल सकता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि आज के समय के लिए एक प्रेरणा भी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।